Investment in securities are subject to market risk. Please carry out your due diligence and read all the related documents carefully before investing. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। देखिए, जो करेंसी मार्केट है इंडिया में, इसकी शुरुआत हुई थी 2008 में। अब इंडियन मार्केट में जब इसकी शुरुआत हुई तो कुछ वजहें थी जिनकी वजह से इसकी शुरुआत हुई। देखिए, जब भी आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं ना, तो आपको एक हेजिंग प्लेटफॉर्म चाहिए होता है। हेजिंग प्लेटफॉर्म यूं तो बैंक से भी आप डॉलर खरीद के हेज कर सकते हैं अपनी पोजीशन को, पर उसमें थोड़ा पैसा ज्यादा लगता है। तो कम पैसे में अगर आपको कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मिले जहां पर आप अपनी पोजीशन को हेज कर पाए, तो वो करेंसी मार्केट हो सकता है। तो करेंसी मार्केट हेजिंग टूल देने के लिए स्टार्ट किया गया। अब यहां पर समझने वाली बात यह है कि हमारे यहां पर ये जो मार्केट है ये कैसे काम करती है। तो इसके ऑपरेशन को समझने के लिए हम जानते हैं कि इसके ऑपरेशंस किस तरह से चलते हैं। देखिए, ये आप सभी लोगों को पता होगा कि जब भी करेंसी का विषय हो तो उसको रेगुलेट करने का जो काम है वो आरबीआई करता है। तो हमारे देश का जो आरबीआई है वो करेंसी मार्केट का रेगुलेटर माना जाता है। अब ये जो मार्केट है ये मंडे से लेकर फ्राइडे तक चलने वाली मार्केट है। तो ये मंडे से लेकर फ्राइडे तक ये मार्केट चलती है जहां पर करेंसी में काम करते हैं लोग। इस मार्केट में सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक ये मार्केट जो है चलती है और यहां पर बहुत सारे लोग जो है पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब यहां पर जो करेंसीज हमारे यहां पर जो ट्रेड होती हैं वो दुनिया की सभी करेंसी नहीं, बल्कि दुनिया में सबसे ज्यादा यूज होने वाली करेंसी ट्रेड की जाती है, जिसमें से सबसे पहली करेंसी है यूएसडी। दूसरी जो करेंसी है वो है यूरो, तीसरी करेंसी है पाउंड और चौथी जो करेंसी है वो है जापानीज येन। अब ये 4 मेजर करेंसी जो है यहां पर ट्रेड की जाती हैं और इन चारों करेंसी को इंडियन रुपीस के अगेंस्ट में ट्रेड किया जाता है। अब अगर आप ट्रेड कर रहे हैं यूएसडी वर्सेस आईएनआर तो इसको हम करेंसी पेयर बोलेंगे। अब यहां पर आप देखोगे कि ये यूएसडी आईएनआर का पेयर है जिसको आप ट्रेड कर रहे हैं। अब यहां पर 2 तरह की करेंसी हैं, आप देखोगे कि एक है यूएसडी और दूसरा है हमारी डोमेस्टिक करेंसी इंडियन रुपीस। अब यहां पर $1 की कीमत हम मान लेते हैं आज के दिन एग्जाम्पल के लिए 80 रुपए का $1 है। अब ये जो आईएनआर है ये 80 रुपए चल रहा है आज के दिन $1 के अगेंस्ट में। तो यहां पर डेली बेसिस पर किसकी वैल्यू चेंज होने वाली है? भाई $1 तो स्टेबल रहेगा ना, वैल्यू चेंज होगी आईएनआर की। तो जो वैल्यू चेंज होती है करेंसी की उसको हम कहते हैं कोटेड करेंसी। तो यहां पे आईएनआर हमारे लिए क्या हो गया? कोटेड करेंसी हो गया। और जिसके अगेंस्ट में हम वैल्यू तय कर रहे हैं वो अनचेंज करेंसी है, उसे हम बोलते हैं बेस करेंसी। तो यहां पर जो बेस करेंसी होती है वो कभी चेंज नहीं होती है, उसकी वैल्यू। नमस्कार दोस्तों, क्या आप स्टॉक मार्केट में शुरुआत करने का सोच रहे हैं और क्या आपको यह समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी शुरुआत कहां से होनी चाहिए? तो मैं आपको एक ऐसा कोर्स सजेस्ट करने जा रहा हूं जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। और मैं बात कर रहा हूं NIFM का एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स की, जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। जी हां, आपने सही सुना, NIFM आपके लिए लेके आया है एक ऐसा शानदार कोर्स जो आपको बताएगा कि किस तरह से आप स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुली पैसा कमा सकते हैं। और ये कोर्स है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स आपको हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी मार्केट की बारीकियों के बारे में जानकारी देता है और ये सभी जानकारियां आपको इस मार्केट में पैसा कमाने में बहुत ज्यादा मददगार साबित होती हैं। तो इस कोर्स को करने के बाद आप मार्केट में सक्सेसफुल ट्रेडर और सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन सकते हैं। कोटेड करेंसी के रूप में चेंज होती है, ठीक है। तो यहां पर बेस करेंसी हो गया यूएस डॉलर और कोटेड करेंसी हो गया हमारा आईएनआर, ठीक है। इसी तरह से अगर यूरो और आईएनआर को आप ट्रेड कर रहे हो तो बेस करेंसी हो गया आपका आईएनआर। अब अगर आप यूएसडी को यूरो के अगेंस्ट में ट्रेड कर रहे हो तो बेस करेंसी हमेशा डॉलर ही रहेगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि डॉलर दुनिया की सबसे डोमिनेटेड करेंसी मानी जाती है, ठीक है। तो हमेशा बेस करेंसी कौन सा रहेगा? इस केस में यूएस डॉलर, ठीक है। अब यहां पर आप लोग काम कैसे करते हैं? देखिए,
मान लेते हैं कि आपको ट्रेड तो यूएस डॉलर में करना है, तो यहां पर दो चीजें हैं। आप यहां पर एक बुलिश व्यू रख सकते हैं या बेरिश व्यू रख सकते हैं, करेक्ट। अब सोचिए कि अगर आप यूएसडी को लेकर बुलिश हैं तो किसको लेकर वीक हैं? आईएनआर को ना। अगर हमारा रुपया नीचे जा रहा है तो इसका मतलब है हमारा जो यूएसडी है वो स्ट्रांग हो रहा है। तो अगर रुपया वीक होगा तो आप क्या खरीदेंगे? यूएस डॉलर को। और अगर रुपया स्ट्रांग हो गया तो क्या बेचेंगे? यूएसडी को। यानी कि यूएसडी को हमें बाय कब करना होता है? जब हमारा व्यू बुलिश होता है, और हमें सेल कब करना होता है? जब हमारा व्यू बेरिश होता है। ठीक है, हम कर ट्रेड यूएसडी को ही रहे हैं, ध्यान रखिएगा। आई होप सबको क्लैरिटी है। ऑनलाइन स्टूडेंट, किसी का कोई सवाल तो नहीं है यहाँ पे? अब करेंसी में ना आप दो तरीके से काम करते हैं। पहला तो करेंसी कहां पर ट्रेड होती है? तो एनएससी और एमसीएक्स, ये दो एक्सचेंजेस है जहां पर जाकर आप करेंसी को ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, अभी करेंसी को ट्रेड करने के लिए आपको दो चीजें करनी पड़ेगी। या तो आप करेंसी के ऑप्शन में काम करिए या फिर करेंसी के फ्यूचर्स में काम करिए। ठीक है, आप करेंसी के फ्यूचर्स और करेंसी के ऑप्शंस दोनों तरीके से आप करेंसी में काम कर सकते हैं। काम करने का तरीका सेम है। डीमैट अकाउंट आपके पास होना चाहिए, आपके पास मार्जिन होना चाहिए, आप इन दोनों एक्सचेंजेस पर जाकर काम कर सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर काम करने के लिए टेक्निकल चीजें काम करती हैं, फंडामेंटल चीजें भी काम करती हैं। ठीक है, यहां पर क्लैरिटी है सबकी। अब यहां पर अगर फ्यूचर में काम करोगे तो आपको क्या पे करना पड़ेगा? मार्जिन पे करना पड़ेगा। और ऑप्शन में काम करते हो तो क्या पे करना पड़ेगा? प्रीमियम पे करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये ऑप्शन के प्रीमियम और मार्जिन, ये जो मार्जिन होते हैं ये बहुत कम होते हैं, मैं अभी दिखा देता हूं। और सभी का लॉट साइज, चाहे आप फ्यूचर्स में काम कर रहे हैं चाहे ऑप्शंस में, इसका सभी का जो लॉट साइज होता है वो 1000 यूनिट्स का होता है। ठीक है, 1000 यूनिट्स का होता है बाय डिफॉल्ट सबका लॉट साइज, यानी $1000, 1000 यूरो, 1000 पाउंड और 1000। ये पावर ऑफ नंबर थ्योरी इतनी बेहतरीन थ्योरी है कि इसे करने के बाद आप एक अलग अनुभव करेंगे और आपको लगेगा कि शायद इसी चीज की आपको तलाश थी। बहुत सालों की ट्रेडिंग के बाद, इन्वेस्टिंग के बाद आपको शायद ऐसे प्रोडक्ट की जरूरत थी जो मार्केट में आपको वो कॉन्फिडेंस दे पाए, जिस कॉन्फिडेंस के साथ आप रोज पैसा कमा पाए और जितना आप चाहें उतना पैसा कमा पाए। तो हमारी ये जो पावर ऑफ नंबर थ्योरी है ये आपको आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करने के लिए है। और आप देखेंगे कि इस थ्योरी को करने के बाद जो आपका कॉन्फिडेंस है, आपकी जो एक्यूरेसी है, आपकी जो क्षमताएं हैं मार्केट से पैसा कमाने की, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। और आप देखेंगे कि जो आपने आज से पहले अनुभव नहीं किया था अपनी ट्रेडिंग के दौरान या इन्वेस्टमेंट के दौरान, आप इतना बेहतर अनुभव करेंगे इस कोर्स को करने के बाद। येन सभी का जो लॉट साइज होगा वो 1000 ही होगा। अब यहां किसी का कोई सवाल है तो आप पूछिए, मैं आपको ये दिखाता हूं उसका लॉट कैसे चेक करते हैं। या बाय डिफॉल्ट एवरी करेंसी हैज अ लॉट साइज ऑफ 1000 यूनिट्स व्हिच मींस नंबर ऑफ, यू कैन से नंबर ऑफ शेयर्स। अब देखिए यहां पे ये करेंसी है जो ट्रेड की जा रही है, जैसे आप देख सकते हो ऑन योर स्क्रीन, यूएसडी INR। यहां पर अगर आप ट्रेड करते हैं तो आप लॉट साइज चेक कर पा रहे हैं, ये 1000 यूनिट्स का है। सेम वे अगर आप ग्रेट ब्रिटेन पाउंड में ट्रेड करते हैं तब भी जो लॉट साइज है वो 1000 यूनिट्स का ही है। और अगर आप यूरो को ट्रेड करते हैं तब भी बाय डिफॉल्ट लॉट साइज विल रिमेन सेम 1000 यूनिट्स। अगर आप जापानीज येन को ट्रेड करते हैं तब भी 1000 यूनिट्स का ही लॉट साइज रहेगा। अब यहां पर मार्जिन पर नजर डालते हैं। अगर आप फ्यूचर्स में काम करते हैं तो आप देख सकते हैं यहां पर जो फ्यूचर है वो यहां पर 2272 रुपीज का है एक फ्यूचर। तो आप बोलेंगे कि ये तो बहुत चीप है, बहुत ज्यादा सस्ता है। यस, जो करेंसी फ्यूचर्स होते हैं वो बहुत ज्यादा सस्ते आते हैं, इसीलिए आप यहां पर लॉट साइज बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि आप 100-500 लॉट्स इजीली काम करते हैं। क्योंकि 1 लाख रुपए में आप समझ सकते हैं कि तकरीबन 18 लॉट के आसपास यहां पर आ जाएंगे, तो इजीली आप बहुत अच्छे से काम कर पाएंगे। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं
कि आज के दिन ये जो यूएसडी का रेट है वो है अप्रॉक्स 91 रुपीज, और यहां पर इस 91 रुपीज का 2.5% मार्जिन एक्सचेंज आपसे चार्ज कर रहा है, विच इज नियरली 2272 रुपीज, राइट। तो ये मार्जिन है जो आप पे करेंगे। एंड अगर आप ग्रेट ब्रिटेन पाउंड में काम करते हैं तो मार्जिन थोड़ा सा स्लाइटली हायर है, 3952 रुपीज, और यहां पर एक पाउंड की कीमत कितनी है 121 रुपीज अप्रॉक्स, और इसका 3.25% मार्जिन जो है एक्सचेंज आपसे चार्ज कर रहा है। अब यहां पर आप देखिए कि अगर आप यूरो में ट्रेड करते हैं तो यहां पर जो मार्जिन आपसे लिया जा रहा है वो 3318 रुपीज का लिया जा रहा है, और उसकी जो कीमत है यूरो की वो 105 रुपीज अप्रॉक्स है। टोटल मार्जिन 3.15% का यहाँ पे एक्सचेंज आपसे चार्ज कर रहा है। एंड जैपनीज येन को आप अगर देखेंगे तो येन की कीमत है 57 रुपीज, और यहाँ पर 4.35% का मार्जिन एक्सचेंज आपसे ले रहा है, और ये जो मार्जिन है टोटल आप देख सकते हैं अप्रॉक्स 2483 रुपीज का लिया जा रहा है। तो यहां पर ये फ्यूचर्स का मार्जिन है, और प्रीमियम के लिए आप पर्टिकुलर स्ट्राइक पर जाकर हम देख सकते हैं कि जो प्रीमियम है वो कितने छोटे होंगे, वो 10 पैसे 20 पैसे के प्रीमियम हमें मिल जाएंगे। तो यहां पर आपने देखा कि किस तरह से जो करेंसीज हैं उनमें हम काम करते हैं। अब यहां पर किसी का कोई सवाल है प्लीज पूछिए। मार्जिन क्या होता है? देखो, टोटल वैल्यू जो होती है ना उसका सम ऑफ परसेंटेज जो होता है उसे हम मार्जिन बोलते हैं। एग्जांपल के तौर पर मान लीजिए आप 1000 यूएसडी खरीदते हैं आज, ठीक है, टेक दिस एग्जांपल। 1000 यूएसडी खरीदते हैं तो 1000 यूएसडी आज के टाइम पे कितने थाउजेंड की आएगी? 91,000। अब ये 91,000 यूएसडी का 2.5% कितना होगा? अगर आप निकालेंगे तो टेंटेटिवली वो जो फिगर आएगा वो इतना आएगा, राइट। तो ये जो इतना परसेंटेज आ रहा है दिस इज कॉल्ड मार्जिन। तो मार्जिन क्या होता है? टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू का सम ऑफ द परसेंटेज जो एक्सचेंज ने फिक्स किया है। तो यहां पे 91% का 2.5% जो है उसी को हम मार्जिन बोलते हैं, और हर कॉन्ट्रैक्ट में इसी तरह से मार्जिन तय होता है, यानी टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू का एक सर्टेन परसेंटेज जो आपको पे करना होता है बाय या सेल करने के लिए, उसे मार्जिन बोला जाता है।